क्या आपको पता है कि एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया दुनिया की आधी आबादी में मौजूद है? हाँ, यह सही है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी व संक्षेप में एच पाइलोरी पेट का एक सामान्य निवासी है। संक्रमित व्यक्तियों में से बहुत सारे लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और उन्हें कभी भी कोई समस्या नहीं होती। हालांकि एच पाइलोरी अल्सर और दुर्लभ मौकों पर पेट के कैंसर सहित पाचन संबंधी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ये अज्ञात बना हुआ है कि एच पाइलोरी से संक्रमित कुछ लोगों में ये स्थितियां क्यों विकसित होती हैं, जबकि अन्य लोगों में नहीं। तो कुछ आदमी को एच पाइलोरी से संक्रमित कैसे होता है? यह बैक्टीरिया संभवतः संक्रमित व्यक्तियों के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। एक बार शरीर में एच पाइलोरी पेट और ग्रहणी द्वादशांत्र के पहले हिस्से को बदलने लगता है। यह उन अंगों की संरक्षक ऊतक परिस्थिति को संक्रमित करते हैं जिससे कुछ एंजाइम और विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। इसका परिणाम स्वरूप पेट या ग्रहणी की कोशिकाओं को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंच सकती है, जिससे पुरानी सूजन हो सकती है, जिसे गैस्ट्राइटिस या दुविधनितिस कहा जाता है। इन सुरक्षा परत की क्षति के कारण पेट और ग्रहणी पाचन रसों जैसे कि पेट के एसिड से होने वाले क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। शरीर में हो रहे परिवर्तनों के बावजूद एच पाइलोरी द्वारा प्रेरित क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या डुओडेनाइटिस वाले अधिकांश व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। 10% लोगों में अधिक गंभीर समस्याएं विकसित हो जाती हैं, जिनमें पेट या ग्रहणी संबंधी अल्सर और शुरुआती पेट के ट्यूमर शामिल हैं। अल्सर के लक्षण ऊपरी पेट में दर्द या असहजता, थोड़ी मात्रा में खाने के बाद पेट में सूजन और पेट का भरा हुआ महसूस होना, उल्टी या मतली, गहरे या टार रंग का मल और कम रक्त की गणना के कारण की थकान इत्यादि हो सकते हैं। एच पाइलोरी का निदान कई तरीकों से किया जा सकता है। सांस परीक्षण, जिसे यूरिया सांस परीक्षण के रूप में जाना जाता है, एक विशेष द्रव पीने का शामिल होता है जिसे एच पाइलोरी आपके सांस में महसूस होने वाले प्रतिक्रियात्मक उत्पादों के साथ तोड़ देता है। मल परीक्षण एच पाइलोरी प्रोटीन को जांच सकता है, जबकि रक्त परीक्षण विशिष्ट एंटीबॉडीज को पहचान सकता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एच पाइलोरी के प्रतिक्रिया में विकसित करती है। हालांकि रक्त परीक्षण की सटीकता पर सवाल उठाया गया है। यदि आपको लंबे समय से पेट में दर्द, उल्टी, सक्रिय गैस्ट्रिक या ग्रहणी संबंधी अल्सर हो रहे हैं या अल्सर का भूतपूर्व इतिहास है, तो एच पाइलोरी के लिए परीक्षण करवाने की सिफारिश की जाती है। याद रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि एच पाइलोरी अल्सर का सबसे आम कारण है, लेकिन सभी अल्सर वाले मरीज बैक्टीरिया से संक्रमित नहीं होते हैं। पेप्टिक अल्सर रोग, सक्रिय गैस्ट्रिक अल्सर या संक्रमण से जुड़े सक्रिय दुआदनम अल्सर का इतिहास होने वाले व्यक्तियों को एच पाइलोरी का उपचार की सलाह दी जाती है। सफल उपचार अल्सर को ठीक कर सकता है, पुनः होने को रोक सकता है और रक्तस्राव जैसी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। कोई भी एक दवा हिप्लोरी संक्रमण का इलाज नहीं कर सकती है और अधिकांश उपचार नियमों में 2 सप्ताह तक कई दवाओं का सेवन करना शामिल होता है। इनमें आमतौर पर एक प्रोटॉन पंप अवरोधक शामिल होता है जो पेट में एसिड उत्पादन को कम कर देता है।